Good morning, friends. Today we will study about biology and introduction in biology. आज हम लोग बायोलॉजी में परिचय के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है और यहीं से शुरू होता है हमारा बायोलॉजी टॉपिक जो क्लास 9, 10th, 11, 12 मेडिकल एंड ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ से बायोलॉजी की चर्चा होती है। इससे पहले हम देखते हैं साइंस। साइंस क्या है? मीन्स विज्ञान। तो एक्चुअल में साइंस द वर्ड है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन को हम लोग एल से सूचित करते हैं, एल लेटर्स। इसका मीन्स होता है रोमन देश की भाषा या शब्द। लैटिन में साइंस को साइंसिया कहा जाता था। साइंसिया, साइंसिया मीन्स होता है टू नॉलेज, है ना, मतलब एक ज्ञान। तो हम कह सकते हैं कि साइंस is the systematic knowledge or discipline that builds and originated on the basis of testable hypothesis about the universe। मतलब साइंस विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है जो, या हम कह सकते हैं एक डिसिप्लिन जो बिल्ड्स, जो निर्माण करता है ना, और एक जांचू प्रांत काल्पनिक या इमेजिन करके उसकी उत्पत्ति जो होती है नई चीज के, और अबाउट द यूनिवर्स माने पूरे ब्रह्मांड में। इस तरह ये विज्ञान है, या हम कह सकते हैं कि विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब यहीं से दोस्त शुरू हुआ कि साइंस क्या है। साइंस कितने पार्ट में बटे हुए हैं? तो मुख्य रूप से साइंस दो पार्ट में बटे हुए हैं, एक नेचुरल साइंस और एक सोशल साइंस। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। नेचुरल साइंस, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं साइंस। साइंस ये टू पार्ट में बटा हुआ है। एक हम कहते हैं नेचुरल साइंस और एक हुआ सोशल साइंस। नेचुरल साइंस हुआ प्राकृतिक विज्ञान में जानेंगे, प्राकृतिक विज्ञान। सोशल साइंस मीन्स हुआ सामाजिक विज्ञान। तो नेचुरल साइंस कह सकते हैं इट कंसर्न विद दी concerned with the नेचर, मतलब ये प्राकृतिक से संबंधित है। तो इसके बाद और या फैक्ट ऑफ नेचर, हम कह सकते हैं कि जो तथ्य है प्राकृतिक में उससे संबंधित नेचुरल साइंस है। तो इसके अंतर्गत हम लोग का मुख्य रूप से तीन ब्रांच आए, एक फिजिक्स PHY, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मीन्स तीन ब्रांच है जो नेचुरल साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस इट कंसर्न विद द concerned with the our society, मतलब ये हमारे
समाज से जुड़ा हुआ ये भाग है सोशल साइंस। लाइक इसे हम कह सकते हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इटीसी, ये इनसे एक कंसल्ट है। लेकिन अब हम लोग को मुख्य चर्चा है नेचुरल साइंस से संबंधित, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखते हैं कि फिजिक्स फिजिक्स क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। फिजिक्स है द स्टडी अबाउट मैटर and they are different branches, different branches। माने फिजिक्स का हम अध्ययन एक मुख्य रूप से पदार्थ और इनके भिन्न भिन्न जो ब्रांच है, जैसे इसमें ब्रांच हुआ आपका मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साउंड, लाइट, हीट, मैग्नेट, हीट, ऊष्मा, मैग्नेट, इलेक्ट्रिकल्स, डायनेमिक्स, etc। मीन्स इसके अंतर्गत हम मैकेनिक्स मीन्स मोटर गाड़ी वगैरह बनाते हैं, मैकेनिकल चीज में आ गए। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो टेक्निकल है, रेडियो, साउंड, बाजा, उसके बारे में। साउंड, इसमें साउंड का मतलब हुआ कि किसी भी चीज हम जब साउंड में कन्वर्ट करते हैं आवाज, तो उनकी जो हर्ट्ज है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, डेसिबल में मेजर किया जाता है। कितनी डेसिबल से साउंड है, किसी व्यक्ति का कितना डेसिबल साउंड है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक मनुष्य का साउंड कितना हर्ट्ज से हर्ट्ज है। हम लोग 20 हर्ट्ज तक इजीली सुन सकते हैं, कुछ है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इसी तरह बहुत से जीव हैं, आगे चर्चा होगी। साउंड, लाइट, जो प्रकाश है, डे लाइट, फिर जो नाइट का जो लाइट है, जो बल्ब वगैरह से हम यूज करते हैं, उसके बारे में। हीट, उष्मा, कैसे उष्मा ट्रांसमिशन होता है ना, लो से हाई या हाई से लो की ओर, ये देखेंगे। मैग्नेट, चुंबक, इलेक्ट्रिकल, विद्युत, डायनेमिक्स, ये सारी चीज फिजिक्स के अंतर्गत होता है। इसलिए यहाँ आते हैं, देखते हैं हम फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को ऐसे बोलते हैं हम लोग। न्यूटन या गैलीलियो को भी कहा जाता है, गैलीलियो को भी बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, और ऐसे न्यूटन मुख्य रूप से हम जानते हैं। ये फिजिक्स के डेफिनेशन और जो ब्रांचेस से रिलेटेड है, बहुत सारी ब्रांच है, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। ये फिजिक्स हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ केमिस्ट्री के बारे में जान जाए। और फादर ऑफ साइंस एरिस्टोटल को कहा जाता है।
अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, जिसे हम हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। अब इसमें होगा कि द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन of properties, chemical composition of properties of substances, यानी किसी भी पदार्थ का प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब रसायन विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा कह सकते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक जो बनावट है, मिलावट है, उनके गुण या पदार्थ के रासायनिक बनावट का गुणों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे उसे क्या हो गया, हम लोग कहेंगे रसायन विज्ञान। और इनके बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मीन्स तत्व, यौगिक, और एक एक चीज का और उसके एंड देयर एक्शन एंड रिएक्शन, और उसके क्रिया प्रतिक्रियाओं के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान। ये है रसायन विज्ञान दोस्त। अब है फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये याद रखेंगे, फादर ऑफ केमिस्ट्री तो हम लोग कहते हैं एंटोनी लावोसियर, एंटोनी लावोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इस तरह एक केमिस्ट्री के ब्रांच है, एलिमेंट तत्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्त। और अगर दिक्कत है थोड़ा सा तो हिंदी में डिफाइन कर दिया जाएगा, लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ थोड़ा बहुत हम लोग हिंदी में इसके बारे में जान जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान, इसे हम क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। बस सीधे ये लिख रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है या करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान। अगर आप जान गए। और तो इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत डिफरेंट ब्रांचेज हैं, हम जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, साउंड्स, अभी हम चर्चा हमने कर चुका है। चलिए आगे अब हम देखते हैं कुछ केमिस्ट्री के बारे में जान जाए, रसायन विज्ञान। ये हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ, तत्व और
उसके क्रिया प्रतिक्रियाओं के बारे में जब अध्ययन हम करते हैं तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इसमें भी उसी तरह लिखाएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, तत्व, यौगिक तथा उनके क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं के बारे में, प्रतिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब है रसायन विज्ञान, इसका भी डिफरेंट टाइप्स के ब्रांचेज हैं, लेकिन मुख्य ब्रांचेज है आगे जब हम लोग 11th-12 में पढ़ेंगे तो इनका शाखा है 3 पार्ट में मुख्य रूप से बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 मुख्य पार्ट है और 3 भाग अलग अलग करके हम लोग को पढ़ना रहता है 3 पार्ट में। तो ये केमिस्ट्री के एक जो कॉमन भाषा में हम लोग डिफाइन करेंगे, ये एक है हिंदी में दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, जानेंगे अब बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है, मुख्य रूप से हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं।